हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, डीयू से एलएलबी करने के फ़ायदे मैं आपको बता रहा हूँ आज कि भाई डीयू से आपको एलएलबी क्यों करनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए डीयू से एलएलबी इसलिए करनी चाहिए कि डीयू जो है अपने आप में सबसे बड़ा, सबसे बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। यहाँ की जो फैकल्टी ऑफ लॉ है वो सन 1924 में इस्टेब्लिश हुई थी और पूरे जो है इसके 100 साल हो जाएंगे 2024 में। अब 100 साल होने वाले हैं इसके। ठीक है, कुछ महीने बाकी है। तो यहाँ से एलएलबी करने का फ़ायदा ये है कि आप देखो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पास में है। ठीक है, और हाई कोर्ट इतने पास पास में, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिल्कुल आसपास में, इजीली एक्सेसिबल है। ठीक है, आप जहाँ रहते हैं अगर उसके आसपास, ठीक है, और जहाँ से आपने पढ़ाई की है उसके आसपास अगर इतने सारे कोर्ट हैं, इतनी सारी संस्थाएं हैं, तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आप देखो जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं अभी, डी वाई चंद्रचूड़ जो हैं, वो फैकल्टी ऑफ लॉ से ही उन्होंने पास किया है अपना एलएलबी। तो सोचिए कि इतने सारे चीफ जस्टिस हैं जो सिर्फ फैकल्टी ऑफ लॉ से ही निकल के गए हैं, तो कुछ तो इसमें बात होगी। ठीक है, तो बहुत सारे फायदे हैं डीयू से लॉ करने के। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट, यानी सारे स्टूडेंट, जो बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो डीयू से अगर लॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीट्स बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं अब। ठीक है, आप आराम से फॉर्म भरिए और एंट्रेंस निकालिए, और एंट्रेंस में किसी भी तरह की आपको हेल्प की ज़रूरत है, किसी भी तरह की आपको गाइडेंस की ज़रूरत है फैकल्टी ऑफ लॉ में एडमिशन लेने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे आप हेल्प मांग सकते हैं, ले सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प और गाइडेंस आपको दूंगा। ठीक है, एक चीज़ और है कि यहाँ पे जो एग्ज़ाम होता है वो कैसा, किस तरह से लिया जाता है। तो एग्ज़ाम जो होता है वो आप सबको पता है, जिसमें जो इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, 13 तारीख को एग्ज़ाम है, उसका एग्ज़ाम जो होता है वो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी सीयूईटी के तहत होता है। सीयूईटी पीजी का एक पोर्टल होगा पोस्ट ग्रेजुएट वाला, क्योंकि जो एलएलबी का जो एग्ज़ाम है वो 3 ईयर एलएलबी का जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम होता है वो ग्रेजुएशन के बाद ही होता है, तो इसलिए इसको सीयूईटी पीजी कहते हैं। ठीक है, तो सीयूईटी पीजी का आप एग्ज़ाम देंगे, उसके अंदर अभी तक का जो इस बार का सिलेबस है वो है रीजनिंग, मैथ, लीगल अवेयरनेस, इंग्लिश और लैंग्वेज में। आप देखो पहले क्या होता था, हिंदी वाले नहीं कर पाते थे, लेकिन इस बार क्या है, हिंदी लैंग्वेज देकर भी आप एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी में से आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यानी कि बहुत सारे लोग जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाते थे, यूपीएससी वाले जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, ठीक है, या ऐसी चीज़ें जो नहीं ले पाते थे, वो अब ले पाएंगे, क्योंकि वो बीएचयू में तो ले लेते थे एडमिशन, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं ले पाते थे। तो इसी अब क्या है कि अब सबके लिए कॉमन हो गया है। ठीक है, बीएचयू में भी आप यही एग्जाम दे के जा सकते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी आप यही एग्जाम दे के आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप डेफिनेटली जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट हो सकते हैं और फैकल्टी ऑफ लॉ से यहाँ से एलएलबी कर सकते हैं, यहाँ से एलएलएम कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। प्रैक्टिस करने के लिए भी, जुडिशरी के लिए भी, आपको सबसे बड़ी बात है जुडिशरी के लिए मुखर्जी नगर जो है वो दिल्ली के एकदम, जो फैकल्टी ऑफ लॉ है उससे थोड़ा सा ही दूर है बस खाली। ठीक है, तो यानी विद इन 2-3 किलोमीटर के रेंज में आपको इतनी ज़्यादा प्रेस्टिजियस प्लेस है मुखर्जी नगर, जहाँ यूपीएससी और जुडिशरी के बच्चे वहाँ एस्पिरेंट्स होते हैं और बहुत सारे लोग जज बनते हैं यहाँ से। ठीक है, लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चे जज बने थे, 40-50 बच्चे तो ऐसे हैं जिन्हें मैं खुद जानता हूँ जो जज बने हैं। ठीक है, तो अब सोचिए कि अगर ऐसी ऐसी जगह से आपको अगर लॉ करने का मौका मिलेगा तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए, और अपना लीगल फील्ड का आप अपने लीगल फील्ड में आप एकदम टॉप पे जा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। और भी गाइडेंस के लिए, और भी हेल्प के लिए, और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।